Recording in progress. भक्ति सिद्धांत सरस्वती गोस्वामी महाराज प्रभुपाद की अनंत कोटि वैष्णव की नामाचार्य हरिदास ठाकुर की प्रेम से गौ श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद की श्री श्री राधा कृष्ण गो गोपीनाथ श्याम कुंड राधा कुंड गिरिराज गोवर्धन की ब्रजभूमि वृंदावन धाम की श्री मथुरा धाम की श्री नवदीप मायापुर धाम की पुरुषोत्तम चंद्र जगन्नाथ पुरी धाम की गंगा मैया की जमुना मैया की भक्ति देवी की श्री मरी तुलसी महारानी की कलियुग पावन नाम संकीर्तन की हरे कृष्ण महामंत्र की नटराज भागवत महापुराण की ताई गौर प्रेमानंदी समवेत भक्तवृंद की समवेत भक्तवृंद की श्री श्री गुरु गौरांग की जय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। 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 नारायणं नमस्कृत्य नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये ततो जयमुदीरये। नष्टप्रायेषु अभद्रेषु नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तमा श्लोके भगवती उत्तमश्लोके भक्तिर्भवती नैष्ठिकी। भक्तिर्भवति नैष्ठिकी। हरे कृष्णा। आप सभी भक्तों का प्रभात जागृति में स्वागत। विष्णुदेव का तिरोभाव इस विषय पर प्रथम स्कंद नवम अध्याय फर्स्ट कैंटो चैप्टर 9 टेक्स्ट 19 हमारा हो गया। श्लोक 19 के ऊपर हमने चर्चा की है। आज से हम टेक्स्ट 20 के आगे हम करेंगे। श्लोक 20 यम मन्यसे मातुलेयं प्रियं मित्रं सुवित्तमं अकरो सचिवं दूतं सौरिदादत सारथिम्। यम यम सदैव किसी व्यक्ति के बारे में कहते हैं कि ये जो आपके सामने खड़े हैं वो यम यम ही न व्यथयन्ते ते पुरुषं पुरुषर्षभ। हे अर्जुन, जो व्यक्ति ऐसे ऐसे करता है उसको क्लेश नहीं होता। तो यम इज यूज्ड इन द सेंस ऑफ पॉइंटिंग आउट दिस पर्सन। यम द पर्सन। मन्यसे यू थिंक। मातुलेयम इस श्लोक में सब रिश्ते नाते बताए गए हैं। कनेक्शंस विद कृष्णा इस श्लोक में आते हैं। मातुलेयम मैटरनल कजिन, प्रियम वेरी डियर, मित्रम फ्रेंड, सुरितमम आर्डेंट वेल विशर, अकरोहो एक्सिक्यूटेड, सचिवम काउंसिल, दूतम मैसेंजर, सौरिदात बाय गुडविल, अथ देयर अपॉन सारथिम चैरियटियर। हे युधिष्ठिर महाराज, ये संवाद 9 चैप्टर का भीष्म और युधिष्ठिर के बीच में हो रहा है।
एक दृष्टि से समझिए कि गीता, भगवत गीता ये कृष्ण और अर्जुन का संवाद है, तो महाभारत का ये जो अध्याय है और खास करके भागवत में वो प्रार्थनाएं दी है, ज़्यादा डीपली इसके ऊपर चर्चा की है। दिस इज द कन्वर्सेशन बिटवीन भीष्म एंड युधिष्ठिर। ये भीष्मदेव और युधिष्ठिर के बीच में संवाद हो रहा है। तो वो कहते हैं कि यम मन्यसे मातुलेयम, आप जिनको आपके मन में ये धारणा है कि ये मेरा मातुलेयम, कजिन, माँ और पिता दोनों के रिश्ते में हमारे अलग अलग कजिन्स, मतलब हम कहते हैं ये मेरा ममेरा भाई है, मेरी माँ के भाई मामा उसका लड़का, ये मेरा चचेरा भाई है, ये मेरे पिता के भाई चाचा उनका लड़का। तो आप समझ रहे हैं, युधिष्ठिर महाराज की माता कुंती, कुंती के भाई वसुदेव और वसुदेव के पुत्र होने के नाते कृष्ण का नाम हो गया वासुदेव। तो इसलिए आप समझते हैं कि ये आपका मातुल्य है, प्रियम है, बहुत हमारे बहुत प्रिय है। पांडवों का तो सर्वश्रुत है कि कृष्ण को इतने प्रिय थे। मित्रम, आपका दोस्त मित्र है। सुहृत्तमम, थोड़ी देर के बाद चर्चा करेंगे कि मित्र और सुहृत में क्या अंतर होता है। वो सुहृत्तमम अत्यंत घनिष्ठ हित चिंतक, आर्डेंट वेल विशर। अकरो, अकरो मतलब उन्होंने क्या क्या किया आपके लिए। सचिवम, सचिव कौन होता है? गृह सचिव, सचिवालय है ना। सचिवालय का मतलब क्या है? प्लानिंग करता है, सेक्रेटरी, जो प्लानिंग करता है, सेक्रेटरी होता है। प्लानिंग इसमें एक्चुअली वर्ड आता है काउंसिल, जो आपको मंत्रणा करता है, मंत्रणा करने वाला मंत्री। सचिव, सचिव का एक अर्थ सबऑर्डिनेट भी होता है, तो काउंसिल देने वाला, मंत्रणा सलाह देने वाला। दूतम, दूत कौन होता है? संदेशवाहन, करेक्ट, मैसेंजर। प्रभुपाद जिस बोट से अमेरिका गए उसका नाम क्या था? जलदूत। तो और सौहृता, सुहृद का विशेषण होगा सौहृद, बाय गुडविल। अथ और सारथिम, ये सिंपल है। सारथिम कौन होता है? इसमें रथ है, रथी जो चैरियट पे बैठता है, जो उसका मालिक या बॉस, और सारथी उसको चलाने वाला। अगर आपने कृष्ण और बलराम, अर्जुन का जो एक सुंदर बीबीटी का प्रभुपाद के डिवोटीज ने जो चित्र बनाया है, तो ऐसा एकदम जोर से स्पीड में रथ चल रहा है। कृष्ण के हाथ में लगाम है, लगाम से चारों घोड़ों को कंट्रोल किया जाता है। दूसरे हाथ में चाबुक है, घोड़ों को अगर ज़्यादा स्पीड से जाना है तो थोड़ा पीछे से चाबुक मारना पड़ता है। उनके हायर लेवल ऊपर जो रथी है, जो योद्धा है अर्जुन, वो यहाँ वहाँ देख रहा है, वो केवल कहाँ से किसको मारना है, कौन तीर मार रहा है, कौन किसको क्या करना है। तो और अर्जुन तो ऐसा है, अर्जुन का एक नाम है सव्यसाची। थोड़ा डिफिकल्ट है ये, किसी को जानना है इसका मतलब क्या है? एम्बीडेक्स्ट्रस, एम्बी मतलब दोनों, डेक्स्ट्रस मतलब स्किलफुल। तो कभी जो धनुष्य है बो, उसको बाएं हाथ में पकड़कर दाएं हाथ से तीर चलाए, कभी दाएं हाथ में पकड़कर बाएं हाथ से तीर चलाए, इसे कहते हैं सव्यसाची। और अगर युद्ध इतना एक हाई पॉइंट पे आ गया, अर्जुन कब पकड़कर, कब तीर पकड़कर, कब उसको रख के पॉइंट करके मारता है, ऐसा लगता था ऐसा उसका सर्कुलर हाथ हो रहा है। तो ये अर्जुन का एक्सपर्टीज था,
वेरी एक्सपर्ट, धनुर्धर, जिसके हाथ में धनुष्य बाण धनु खड़ा हुआ है। और युद्ध में तो कोई आवाज हो रहा है, लोग मर रहे हैं, किसी की गर्दन कट रही है, किसी के हाथ कट रहा है, घोड़े, अश्व, हाथी, गज। ऐसे में अगर रथ को थोड़ा लेफ्ट ले लो, फटाफट लेफ्ट ले लो, तो वो क्या व्हाट्सएप मैसेज करेंगे, फोन करेंगे, वॉकी टॉकी से बोलेंगे, कैसे बोलेंगे? जो वॉरियर योद्धा और वो ऐसे नौकीले शूज पहनते हैं, वो खराब नहीं होता है, कोई ऋषि मुनि नहीं है, पूरा शरीर आर्मर से है। आर्मर मतलब बोलेंगे चिलखत, शरीर के ऊपर मेटल का एक के ऊपर एक के ऊपर एक के ऊपर, और जूता भी वैसा ही है। योद्धा खड़ा है, सारथी सामने है, तो खींच करके अर्जुन का पैर जो है वो कृष्ण के बाईं ओर ऐसे मारते थे वो, तो पता लगता कि तुरंत रथ को लेफ्ट में लेना है। पीछे अगर मिड पॉइंट पे प्रेस किया तो रोको, राइट में जोर से मारा तो राइट में ले लो। क्यों ये सब मार खा रहे हैं अपने भक्तों से? और कृष्ण की क्या कमाई है युद्ध में? वो कुछ कमीशन मिलने वाला है? ये जो सारथ्यत्व तो किया वो बिना किसी कंपेंसेशन के। कई महाभारत में, रामायण में, वेदों में वर्णन नहीं है कि युद्ध हो गया तो वो कृष्ण अपना हाथ लेके खड़े हैं, कुछ तो दो मुझे। कहीं जाते हैं हम धाम में वगैरह, तो वहाँ के ब्राह्मण भी होंगे, तो कुछ तो दान दीजिए, कुछ तो दान दीजिए। ये सारे जो रोल्स भगवान ने प्ले किए हैं, उसमें उनका कोई मटेरियल गेन, कोई भौतिक लाभ है ही नहीं। तो जो कृष्ण गीता में कहते हैं, न मे कर्म फले स्पृहा, अर्जुन, देयर इज नॉट अ सिंगल आयोटा, कोई फ्रैगमेंट ऑफ डिजायर भी नहीं है मुझ में कि मैं कुछ करूं और उसका मुझे कुछ लाभ मिले। दिस इज हाउ आई एम। और बता दें कि मेरे प्योर डिवोटीज भी ऐसे ही है। हम कहते हैं काया मनसा वाचा भगवान की सेवा करो। और इस्कॉन है, इस्कॉन के फाउंडर आचार्य प्रभुपाद हैं। तो प्रभुपाद के जीवन में देखो क्या उन्होंने काया से सेवा की है, 100%। जो समय होता है कि कोई कहेगा अभी मैं आराम कर रहा हूँ, मेरे कुछ काम नहीं करना मुझे। मेरे एक रिलेटिव थे, मतलब दूर के रिलेटिव, मेरी कजिन सिस्टर के ससुर, और उन्होंने 3 जॉब्स किए। एक जमाने में बहुत ही परिस्थिति कठिन थी, तो सुबह एक 8 से 10 पार्ट टाइम अकाउंटिंग जॉब, फिर 10 से 5 एक मेन उनका जॉब, और 6:30 से 8:30 और एक पार्ट टाइम जॉब। और उन्होंने एक लड़की और 3 पुत्र, 4 बच्चों का फैमिली संभाला। और मेरे ख्याल से 62 या 63 इयर्स में वो बोले मैं अभी रिटायर होता हूँ। तो मैं घर गया था उनके बाद, तो रिटायरमेंट के बाद है ना 180 डिग्रीज ऑपोजिट। वो 10 के पहले कभी उठते नहीं थे, और जहां पे सोए वहीं पे इनको चाय चाहिए, फिर कोई नाश्ता, फिर सैर करने जाएंगे, दोपहर को आएंगे भोजन लेके, फिर 2 घंटा नींद दोपहर को, फिर शाम को चाय चाहिए, फिर कहीं घूमने जाएंगे। और अगर कुछ बोला कि ये इधर रखो, मराठी में कहते हैं इकडची काडी तिकडे करणार नहीं। तो किसी ने, मैं तो उनका ऐसे ही पूछ नहीं सकता, लेकिन मैंने सुना मेरी सिस्टर किसी वो भी उनकी डॉक्टर इन लॉ है, तो वो भी कुछ बोल नहीं पाई। किसी ने पूछा अरे थोड़ा तो एक्टिव रहो भाई। बोला 32 साल मैंने ये काम किया है,
नाउ आई एम एंटाइटल्ड। अभी कोई एक उंगली नहीं दिखा सकता मुझे कि तू ये काम कर, ये कर। इट्स अ फैक्ट, उन्होंने किया है। और ये करने से बोलते मैं थक गया हूं। अभी मैं इतना जो आराम कर रहा हूं ना वो भी कम है, और आराम करना चाहिए। तो ये कॉन्ट्रास्ट करता है कि 55 में प्रभुपाद ने संन्यास लिया, फिर 11 वर्ष तक बुक्स लिखे, प्रचार किया। एक फर्स्ट कैंडो का ये सब तात्पर्य हम पढ़ रहे हैं, ये सब राधा दामोदर के मंदिर का प्रोडक्ट है। ये ऑल दिस लाइन्स वर रिटन इन राधा दामोदर टेम्पल। और जैसे 2-3 स्टोरीज है जो सुन के ऐसे क्लेश होता है दिल में हार्ट में, कि दिल्ली की गर्मी में प्रभुपाद ऐसे रास्ते में खड़े हैं और एक व्यक्ति जो बाद में उस समय सन्यासी थे, वो लगता है गौड़िया मठ के सन्यासी, और वो जानते थे अभय बाबू, एक अभय चरणारविंद, उनका अभय नाम था, अभय चरणारविंद दास हो गया। और दिल्ली की गर्मी में खड़े हैं, तो वो कहीं पे साइकिल से जाने थे। तो 10-11 बजे भी गर्मी अच्छी खासी चालू हो जाती है। तो उन्होंने कहा आप इधर कैसे? बोले मैं वो पत्रिका छापता हूँ, भगवत दर्शन, बैक टू गॉडेड। तो उसमें एक व्यक्ति ने कहा है कि मुझे आपके आर्टिकल्स अच्छे लगते हैं, आई वुड लाइक टू हेल्प यू। तो बोले मुझे कुछ 5.25 रुपये देने हैं। 5 रुपये 8 आना अच्छी अमाउंट थी उस समय। तो बोले लेकिन धूप में क्यों खड़े हैं? बोले मैं इधर से जाता हूँ, ये मेरा कोई डॉक्टर थे, वो मेरी फार्मेसी का क्लिनिक का रास्ता यही है। 1:30 बजे वो अपना काम करके वापस आ रहे हैं, तो प्रभुपाद वहीं खड़े। तो उन्होंने कहा क्या हो गया? बोले शायद भूल गए होंगे या लेट हुए होंगे, पता नहीं, कोई कम्युनिकेशन तो है नहीं, तो मैं क्या करूं? बोले अरे मैं देता हूं आपको 5 रुपए, इधर इतनी धूप में खड़े मत रहना। बोले नहीं वो शायद आएगा वो। तो हमारे पास जो वीडियोज है प्रभुपाद के, ये जेट आ गया, उसमें से प्रभुपाद नीचे आ गए और वहाँ पर एयरपोर्ट पे जय प्रभु, बड़े बड़े करताल लेके रिपोर्टर्स हैं, प्रभुपाद सब कुछ देख रहे हैं। दिल्ली में ऐसा कुछ नहीं था। एक बार मेक्सिको जो सेंट्रल अमेरिका का देश है, वहाँ का तापमान, क्लाइमेट इंडिया जैसा ही है, बहुत मिलता जुलता है। तो मेक्सिको सिटी उसकी कैपिटल सिटी का नाम है। तो सुबह सुबह एक डिवोटी आके प्रभुपाद से पूछ रहे हैं ये रूम ठीक था आपका? बोला हाँ। तो वो सेक्रेटरी बोला कि मच्छर बहुत है इधर। तो प्रभुपाद ने कहा मुझे तो कोई काटा नहीं। तो उसने कहा प्रभुपाद आप तो प्योर डिवोटी है, प्योर डिवोटी को कैसे मच्छर काटेगा? प्रभुपाद ने कहा शायद हो सकता है, लेकिन कोलकाता में ऐसा वो सोचते नहीं। कोलकाता में बराबर काटते हैं। तो कई बार प्रभुपाद ने जैसे मैं प्योर डिवोटी हूँ इसलिए मुझे मटेरियल नेचर के भी नियम लागू नहीं होते, ऐसा कभी ज्यादा ही नहीं दिया। तो आगे हम इस श्लोक को ये देखते हैं। O king, that personality whom out of ignorance only you thought to be your maternal cousin, your very dear friend, well-wisher, counselor, messenger, benefactor, etc., is that very personality of Godhead Sri Krishna. प्रभुपाद ने श्लोक में जो है उसका तात्पर्य अच्छी तरह से ट्रांसलेशन में दिया है। 2-3 चीजें श्लोक में नहीं है कि आउट ऑफ इग्नोरेंस, क्यों लिखा है यहाँ पर आउट ऑफ इग्नोरेंस? क्योंकि कृष्ण को अपना इस तरह से संबंधी समझना
यही तो बात है कि बड़े बड़े स्कॉलर्स पढ़ के सोचते हैं ये कृष्ण को लोग इतना भाव क्यों देते हैं, ही वाज जस्ट लाइक एनीबॉडी ऑर्डिनरी। आइए परपोर्ट में देखते हैं, तात्पर्य प्रॉपर लिखते हैं, लॉर्ड श्री कृष्णा ऑल्दो एक्टिंग एज अ कजिन, ब्रदर, फ्रेंड, वेल विशर, काउंसलर, मैसेंजर, बेनिफैक्टर एटसेट्रा ऑफ द पांडवस was still the supreme personality of Godhead. Out of his causeless mercy and favor upon his unalloyed devotees, he performs all kinds of service. But that does not mean that he has changed his position as the absolute person. To think of him as an ordinary man is the grossest type of ignorance. अभी आपने शायद ज़्यादा कुछ भारत के धर्म सीख के ऊपर ज़्यादा देखा नहीं होगा, तो आपके लिए भी अच्छा है वो। लेकिन मैंने सही में कुछ अच्छे लोग हैं, अच्छे मन से मेरी मदर खुद एक मूवमेंट की सदस्य थी, शी वाज ए मेंबर, तो उसकी बुक्स वगैरह मैं देखा हूँ। और मेरी मदर भगवद गीता मराठी पढ़ती थी और वहाँ की एग्जाम पास होती थी। तो मैंने कहा ये आप लिखते हैं ऐसे, आपके वहाँ के लोग कुछ बोलते नहीं आपको? बोले नहीं ठीक है ना। मैंने कहा ये आपका एक बुक है, इसमें लिखा है कि भक्ति इज ए सोशल मूवमेंट। तो मैंने कहा कहाँ है गीता में कि ये सोशल मूवमेंट है करके। एक सिंपल सा सेंटेंस देखा एक बुक में कि राम और कृष्ण सामान्य व्यक्ति थे ना, लेकिन भगवान बन गए। देखो कितना महान है हमारा वैदिक संस्कृति, हमारा वैदिक कल्चर, कि सामान्य व्यक्ति को भी बड़ा बना देता है। मैं अचानक में पड़ गया, ये स्तुति है, ये क्या निंदा है ये? तो आज एवरेज व्यक्ति को, एवरेज मैन ऑफ द स्ट्रीट, उनको कुछ पता नहीं है एक्चुअली। अनदर फेलो, एक पुणे वाले दाढ़ी वाले हीरो, उनका बुक था कृष्णा द मैन एंड हिज फिलॉसफी। तो एक व्यक्ति ने कहा इस बुक के बारे में आपका क्या ख्याल है? मैंने कहा मैं उसको स्पर्श भी नहीं करूंगा। बोली इतनी घिंद क्यों आपको? व्हाई सो मच ऑफ हेट्रेड? मैंने कहा हेट्रेड की बात नहीं है, इसका मतलब है इनको मतलब कख को जीरो समझ में आ गया है कृष्ण कौन है करके। एक कोई मदन मोहन राय ऐसा कुछ नाम है, रॉयल फैमिली के थे, उन्होंने एक बुक लिखा और प्रभुपाद जी को एक लेटर लिखा कि मैंने कहीं पे सुना है कि कृष्ण नाबालिग मतलब जिनका एडल्टहुड अभी तक आया नहीं है, जो माइनर कहते हैं जिसको लीगली, तो माइनर गर्ल्स के कपड़े चोरी करते थे। तो मैंने एक कृष्ण के डिफेंस में एक बुक लिखा है कि नहीं ये मनगढ़ंत बात है। ये मतलब कई लोग समझते हैं कि चीरहरण कथा जो है वो हुई नहीं कभी। एक बंगाल के कवि हैं जिन्होंने वंदे मातरम करके जो एक हमारा गीत है वो लिखा है। ये महाशय को लगा, डाउट आ गया उनको कि 3 कृष्ण थे, एक नहीं 3। एक फिलोसोफर जिसने गीता बताई, दूसरा एक राजकुमार जिसने मथुरा से फिर वो द्वारका आ गए, और तीसरा एक पक्का रोड रोमियो, गांव का इधर उधर सिटी बजाते हुए, पान खाते हुए, लड़कियों के ऊपर छेड़ते हुए। तो ये क्यों हो गया? क्योंकि उनको मन में ये कि ये गीता तो टॉप क्लास फिलोसॉफी है, मानना ही पड़ेगा। ये सबके सब लोग हैं कृष्ण के बारे में इतना डाउट करेंगे, लेकिन गीता पढ़ के बोलते हैं ये ऐसे कैसे, कौन इतने कंसाइज 700 श्लोकों में टचिंग अपॉन ऑल एस्पेक्ट्स ऑफ फिलोसॉफी।
तो एक लेक्चर में प्रभुपाद कहते हैं गीता इज प्योर गोल्ड, शुद्ध सोना है ये। मराठी में कहते हैं 52 कशी सोना, 24 कैरेट सोना। कसौटी मतलब टेस्ट बोलते हैं हम लोग। कसौटी वर्ड कम्स फ्रॉम ज्वेलरी, ज्वेलरी बिजनेस है, उसमें एक पत्थर होता है, वो पत्थर के ऊपर जैसे कोई कहेगा अरे ये करताल प्योर गोल्ड की है, तो बोलेगा कहाँ लिखा है इधर, तो देखो इधर लिखा है प्योर गोल्ड है। ऐसे थोड़ी होता है, प्योर गोल्ड लिखने से छापने से कोई भी छाप सकता है कुछ भी। वो पत्थर लेके एक्सपर्ट सराफ ज्वेलर वो उसको लेके ऐसे घस करके घिसता है उसके ऊपर, और उनका ट्रेन्ड आइज में, उनके जो ट्रेनिंग दी होती है उनको, उसमें उनको पता चलेगा कि ये जो लाइन जो आ रही है गोल्ड की, उसको देख के वो बोलेगा ये तो सोना ही नहीं, प्योर है नहीं। तो कस करके पत्थर होता है, कसौटी मतलब उसके ऊपर घिसना। तो जिन जिन लोगों ने भगवत गीता का ज्ञान जो है वो परखा है, देखा है, वो कहते हैं कि तो कमाल की बात है। योग का डेफिनेशन, तप का डेफिनेशन, 3 गुण क्या है, ये भौतिक प्रकृति क्या है, मन क्या है। जैसे ध्यायतो विषयान् पुंसा संगस्तेषुपजायते, संगात् संजायते काम, कामात् क्रोधो विजायते, क्रोधात् भवति सम्मोहः, सम्मोहात् स्मृतिविभ्रमः, स्मृतिभ्रंशात् बुद्धिनाशो, बुद्धिनाशात् प्रणश्यति। सिंपल हिंदी मीनिंग इसका ऐसा है, ध्यायतो ध्यान करने से कोई चीज है 40% ऑफ। आजकल वो मेरे मोबाइल में आता है 1 करोड़ रुपया कमाइए, मैंने कहा कौन है मेरा वेलविशर जो मुझे इतना 1 करोड़ कमाने के लिए। मैंने कहा क्या करना चाहिए, स्किप आगे बढ़ो आगे बढ़ो। तो पता चला कोई क्रिकेट का मैच हो रहा है और आप खाली 11 नाम सुझाव, खाली बस ये चाहिए वो चाहिए वो चाहिए। मैंने कहा इतना सिंपल है। हाँ, और फिर कुछ ड्रॉ हो जाएगा और आपका नंबर आ गया तो आपको 1 करोड़ मिलेगा। तो मैं सोचा कौन बेवकूफ होगा जो सोचेगा कि 1 करोड़ रुपया से। पता चला भारत में, एक अंदाज कीजिए, राइट फ्रॉम एज, अच्छा आप लोग पेरेंट्स को मैं पूछना चाहता हूँ, एट व्हाट एज योर किड्स स्टार्ट डिमांडिंग स्मार्टफोन? क्या एज से बच्चे लोग आजकल स्मार्टफोन चाहिए मांगते हैं? कितने? 5 साल से? नहीं, 10th के बाद। 10th के बाद जब कॉलेज गए तो माँ बाप का अभी आपका एक कस्टडी चालू हो गया अभी कि अरे ये जो होमवर्क है ये स्मार्टफोन पे ही आता है। उसको अगर नेट कनेक्शन नहीं है और 5G नहीं है तो होमवर्क नहीं होगा मेरा, होमवर्क के लिए कम से कम देना पड़ेगा। ठीक है, तो मतलब 15 साल से, 15 वर्ष की उम्र से, नाउ आई नो माय मदर, मेरी माँ बोलती थी मेरे को स्मार्टफोन चाहिए। मैंने कहा तुमको मन में ये भूत डाला किसने? तो वो मेरी केयरटेकर थी, उसने वो उसको बोला कि आप स्मार्टफोन ले लो। तो आई ब्रॉट वन स्मार्टफोन। मैंने कहा देख अभी ऐसा है, मैं इधर से कॉल कर रहा हूँ, ठीक है, अभी बज रही है घंटी, अभी इसको ऐसे स्वाइप कर। आधा घंटा हो गया, मैं फ्रस्ट्रेट हो गया, वो स्वाइप नहीं हो रहा है। तो शी सेड ऐसा करना, एक फोन ला जिसमें बटन दबाने से। मैंने कहा बटन वाला तो लाया था पहले। बोले नहीं वो बहुत छोटा है, ये बड़ा है स्क्रीन उसका। एक अंदाज है 48 to 55 करोड़ स्मार्टफोन्स है इंडिया में। 55 करोड़। तो 55 करोड़ में अगर जो आजकल सोशल मार्केटिंग या आप लोग जो करते हैं स्टैटिस्टिकल एनालिसिस, एक 0.01 इज ए वेरी लो एक्सपेक्टेड थिंग।
कितना हो गया 55 करोड़ का 0.01? कितना? ये हुई ना बात। 55 लाख लोगों ने अगर कुछ थोड़ा सा 5 पैसे भी डाले तो मार्केट का काम तो हो गया। यही भी कोई हॉस्पिटल में कोई बता रहा था कि आजकल है ना बहुत सिंपल सिंपल सवाल पूछते हैं कि जैसे पांडव रामायण में थे कि महाभारत में थे? कॉफी का सवाल है। महाभारत में थे, जल्दी अपना आंसर भेजिए। जल्दी आंसर भेज दिया, SMS कीजिए, और ऐसे 1000 लोगों का आ गया तो उसमें से किसी को इनाम। तो एक व्यक्ति ने थोड़ा पूछताछ किया, पता चला एक SMS के 15 रुपए होते हैं। तो बोला नहीं, SMS तो फ्री है। हाँ फ्री है, पहले महीने में 200 SMS फ्री वगैरह। इस पर्टिकुलर सेवा के लिए उनका जिस पर्टिकुलर IP ISP से सर्विस प्रोवाइडर से टाई अप है, वो 15 रुपए चार्ज करता है। अभी ये लाखों साल पुरानी चीज है कि 100 लोगों से 10-10 रुपए लो और एक व्यक्ति को 100 रुपए दे दो, बाकी का पैसा अपने पास। तो एवरीथिंग वर्क्स ऑन ध्यान। आप लोग जो कभी फ्लाइट में जाते हैं तो फ्लाइट के उधर एक स्पोर्ट्स यूटिलिटी व्हीकल SUV, फैमिली के लिए गाड़ी। हैव यू सीन एनीबॉडी परचेजिंग ए SUV इन द एयरपोर्ट? तो एयरपोर्ट में गाड़ी रखने की जरूरत क्या है? और ऐसा भी नहीं कोई खड़ा है, गाड़ी ले लो गाड़ी ले लो गाड़ी ले लो, आ जाओ आ जाओ आ जाओ, 10 का 5 गाड़ी, ऐसा भी तो नहीं है। Why? एयरपोर्ट पे ज्वेलरी, लिकर, खैर लिकर तो वो लोग कुछ ड्यूटी फ्री हो देते हैं, उसका कुछ अट्रैक्शन हो सकता है। द मेन थिंग इज आपकी आंखों से हमारा प्रोडक्ट आपको देखना है, देखने से कुछ ध्यान करना है। आई डोंट थिंक दे हैव रेड भगवद गीता, नो नीड टू। ध्यायतो विषयान, विषय इंद्रियों के विषय, कान के लिए म्यूजिक, स्पर्श सुख, टेस्ट के लिए कुछ खाना, सारे जो 5 इंद्रिय हैं उनके जो सुख की बातें हैं, वो एक बार विषय के ऊपर आपने मेडिटेट किया, ध्यान, संग देश उपजायते। One develops attachment for sense objects just by contemplation. अमेरिका में ये डेवलप हो गया कि छोटा बच्चा है 4 साल का, उसको क्या अच्छा लगता है? शुगरी स्नैक्स, कुछ सीरियल होगा सुबह का, कैडबरी वगैरह। छोटा बालक जो जा रहा है अपनी माँ के साथ, अगर टॉप शेल्फ में कुछ रखा है तो उसको दिखाई नहीं देगा ना। तो छोटे 3.5 फुट के जो शेल्फ होते हैं उसका कॉस्ट सबसे ज्यादा होता है। जस्ट इमेजिन कितने सिस्टमैटिक लोग प्लानिंग करते हैं सब। तो छोटा बच्चा अगर उधर उसने देखा टॉवेल्स है, उसको क्या पड़ी? उससे नट बोल्ट है, कपड़े हैं, उसके लिए चाहिए अभी कुछ खाने के लिए। तो माँ और बाप देख रहे हैं 5.5 फुट के ऊपर कि ये क्या है, ये क्या है, और बच्चा बराबर देखता है आई लेवल, ये चाहिए मेरे को, ये चाहिए, ये चाहिए, ये चाहिए। जैसी ध्यायतो विषयान पुंसा संगस्तेषु उपजायते। ठीक है, कोई कहता है कि संग मतलब अटैचमेंट हो गया, संगात संजायते कामः। उसके बाद डेवलप होता है स्ट्रॉन्ग डिजायर, मुझे चाहिए ही चाहिए। काम के बारे में वेदों में लिखा है 2 चीजें होती है। काम वासना अगर फुलफिल हो गई तो आप कहेंगे ठीक है ना, मुझे चाहिए था, ये जॉब चाहिए, प्रमोशन चाहिए, घर चाहिए, पत्नी चाहिए, पति चाहिए। एक बार जो चाहिए मिल गया तो यू शुड बी सेटिस्फाइड। कृष्ण से नॉर्मली ऐसा नहीं होता। काम सेटिस्फाइड हो गया तो लोभ और चाहिए, काम सेटिस्फाइड नहीं हो गया तो क्रोध, क्यों नहीं हुआ, क्यों नहीं हुआ, व्हाई आई एम नॉट गेटिंग इट।
संगात संजायते कामा, कामात क्रोधो भी जायते। क्रोध एक बार इन्फेक्शन लग गया, क्रोधात भवति सम्मोह। मोहन अच्छा नाम है, और कभी नाम है मदन मोहन। ये जो मोह है, मोह मीन्स कंफ्यूजन। क्रोधात भवति सम्मोह, सम्मोहात स्मृति विभ्रम। जैसे किसी को अक्ल नहीं है तो हम कहेंगे तो बेअक्ल, इसको तो मालूम ही नहीं। लेकिन जिसको अक्ल है, अक्ल का मतलब होता है डेटा, डेटा मतलब मेमोरी। बट दिस मटेरियल प्रोसेस अटैक्स योर मेमोरी। सम्मोह स्मृति विभ्रम, द मेमोरी, सारा आपका जो कंप्यूटर है वो मेमोरी पे चलता है। आज मुझे जाना है मुरली प्रभु के पास, डेंटल अपॉइंटमेंट, लास्ट थर्सडे को था उधर में। वो कहते हैं ये कंप्यूटर सेव ही नहीं कर रहा है, किसी का एक्सरे लिया वो सेव नहीं हो रहा है। रियल प्रॉब्लम है ना, किसका प्रॉब्लम है? हम लोग बोलते हैं मेमोरी मेमोरी, अरे मेमोरी पावर डाला है, ड्राइव डाला है, कार्ड डाला है, सब है। मेमोरी मतलब उसमें स्टोरेज भी होना चाहिए, रिट्रीवल भी होना चाहिए। आपका कंप्यूटर दिखा रहे हाँ ये सब फाइल है, तो खोलना, फिर नहीं आई कांट अलाउ, मतलब प्रॉब्लम हो गया। तो स्मृति भ्रंशात बुद्धि नाशो। मेमोरी नहीं है, इंटेलिजेंस इज लॉस्ट। और बुद्धि नाशात प्रणश्यति, द पर्सन इज डिस्ट्रॉयड। ये इंटेलिजेंस किसका है? ये कृष्ण का है। और ऐसा भी नहीं है, मैं हमेशा किसको बोलता हूं, अरे उस जमाने में लोग ऐसे पहनते थे, ये खाते थे, पता नहीं क्या है। लुक एट द थिंग्स विच आर स्टिल देयर टुडे। ये जो प्रोसेस है कि कैसे व्यक्ति का मटेरियल वर्ल्ड में विनाश होता है, आज तक इसमें कोई चेंज आ गया है या लाखों साल के बाद ये कुछ चेंज होगा? दिस इज द पावर ऑफ कृष्णा's इंटेलिजेंस। तो ये जो मदन मोहन राय ऐसा कुछ नाम था, उन्होंने बुक लिखा और उसने कहा कि वो बेचारा कृष्ण मासूम है, मतलब उसने जो लड़कियों के कपड़े वपड़े चुराए थे वगैरह, तो एक बार माफ कर दो उनको। तो प्रभुपाद का लेटर है उनको, बोले एक ऐसे महामूर्ख लोग होते हैं भारत में जो कृष्ण को समझ ही नहीं पाते, दे डोंट गो बाय द रूट ऑफ गुरु परंपरा। और दूसरे आप जैसे लोग हैं उनको डिफेंड कर रहे हैं अननेसेसरली विदाउट एनी इंटेलिजेंस। बोले कृपा करके मत करो। कृष्ण को डिफेंड करने के लिए बड़े बड़े आचार्यों ने अच्छी अच्छी कमेंट्री लिखी है, वो पढ़ो पहले। जैसे कोई सर्जन है और उसमें कोई पागल आदमी आके बोलता है मैं तुमको सर्जरी करने नहीं दूंगा, तो वो एक हेडेक है। या दूसरा आके बोलता है आप उधर काटो, मैं ये काटूं, बोले एक मिनट सर बाहर। कभी कभी कोई चीज रिपेयर करनी होती तो बोलते मैं क्या करूं, चुपचाप बैठ उधर। So Prabhupada seems to be telling this kind of person, you don't need to defend. आपको कृष्णा को कुछ करने की जरूरत नहीं है। All I am asking, Prabhupada जैसे आचार्य बोलते हैं, ये जो मैसेज है इसको गुरु शिष्य परंपरा द्वारा कान से सुनो केवल। तो कोई कहता है इसका मतलब ये जो लोग जिनके पीछे अब ये जो बोलते हैं ना भक्ति से सोशल मूवमेंट, कृष्ण एक मामूली व्यक्ति था और कितना ऊंचा स्तर पे आ गया वो। और मैंने बचपन में पढ़ा था कि कृष्ण कितने इक्वल है सबसे। हाँ, वो जो ग्वाल बाल बच्चे हैं तो उनको लगा ग्वाल मतलब कौन से, जो आपके डेयरी में जो भैया आता है दूध देने के लिए, या उसकी जो कैसे गांव में लोग रहते हैं, कितने झोपड़ी में रहते हैं, उनको लगा ये ब्रज की झोपड़ी है, ब्रज के ग्वाल भी ऐसे ही है। अभी हम भी कोई बहुत ऊंचे ट्रांसेंडेंटलिस्ट नहीं है, लेकिन हम जब पढ़ते हैं कि दूध दही इतना था कि लोग फेंकते थे दूसरे के ऊपर, और युधिष्ठिर महाराज के राज्य में गाय जब दौड़ती थी तो उसके थन से दूध निकलकर दूध का कीचड़ होता था। गावान पयसो दस्वतीर मुदा। इतनी गौमाता सुखी थी, आनंदी थी कि भागते भागते दूध निकलता था। तो ये जो कल्चर है उसके लिए यू हैव टू डू सम, कुछ कहते हैं ठोस
एफर्ट्स, कॉन्क्रीट एफर्ट्स लेने पड़ेंगे। जैसे गौ सेवा है, तो ये नहीं कि हाँ हम गाय का मांस नहीं खाते, तो प्रभुपाद बोलते थे गो वर्शिप, गो पूजा। मतलब कितना देखो वैष्णव कल्चर का मत और बाहर के इसका दोनों में गैप कितना है। तो हमारा पॉइंट था कि कृष्ण को एक तो लोग समझते नहीं जैसे जरासंध, शिशुपाल, दुर्योधन, ये लोग तो मतलब दे आर आउटराइट असुर, आउटराइट डीमंस। कुछ लोग बीच में ग्रे एरिया में होते हैं। अश्वत्थामा, एकलव्य। कोई बोलते हैं आप लोग को एकलव्य से इतना गुस्सा क्यों? एकलव्य वांटेड टू किल कृष्णा, उसने बताया। अश्वत्थामा ने, ठीक है, अपने अपने पिता से हर को प्रेम होता ही है, अपने पिता की मृत्यु देखकर अश्वत्थामा ने कहा कि कम से कम मैं दुर्योधन का ऐसा प्रिय करूंगा कि पूरी पृथ्वी को अपांडव, देयर शुड बी नो पांडव वंशज, कोई इस वंश का मेंबर जिंदा होना नहीं चाहिए। तो फिर उसने वो अश्वत्थामा ऑल्सो वाज एन एम्पावर्ड पर्सन, और अभी भी वो जिंदा है। अश्वत्थामा वाज कंडेम्ड टू लिव, किसी को बोलते हैं कंडेम्ड टू डाई, क्रिमिनल को उनके लिए अलग पनिशमेंट दिया गया। और मध्वाचार्य ने ये भी लिखा है कि नेक्स्ट 4 युग का जो ये होगा साइकिल, उसमें अश्वत्थामा विल बी द व्यास। ही इज नॉट ए कंप्लीट ब्लैक एंड व्हाइट, कोई क्रिमिनल पर्सनालिटी नहीं है वो। बट व्हेन ही स्टार्टेड टू, उन्होंने ये सोचा कि मैं दुर्योधन का मैं कैसे कल्याण करूं, तो मैं जितने पांडव बचे उतने को मारता हूं। यहाँ पे एक वर्ड आता है कि आप कृष्ण को अति प्रिय मित्र समझते हो। टेलिंग द स्टोरी इन कनेक्शन विद दैट। दुर्योधन एक सरोवर में छिप के बैठा है, उसकी कमर टूट गई है, उसकी जंघा टूट गई है, क्योंकि कृष्णा के निर्देशन से भीमसेन ने बराबर इसी एरिया पर आघात किया। वो एरिया कैसा उसका ट्रबल या उसमें तकलीफ क्लेश क्यों हो गया कि गांधारी ने एक कहा कि मेरा जो पातिव्रत्य है, माय डिवोशन टू माय हस्बैंड, दिस इज रियली मतलब टॉप क्लास डिवोशन। गांधारी जो है वो गांधार, आज का कंदाहार है, अफगानिस्तान प्रोविंस में, वहां की है वो। तो उनके पिता, उनका नाम सुवल्ला या ऐसा कुछ है, कि प्रपोजल आ गया है कुरुवंश के धृतराष्ट्र के साथ आपका संबंध वो चाहते हैं। एक ही बात है कि ये धृतराष्ट्र अंधा है। She didn't complain, she didn't say anything. She did something very revolutionary. उसने सीधा बोला अभी मैं पट्टी बांधती हूँ, पति मेरे देख नहीं सकते, तो I don't want to be superior to him. I'm not saying that value has to be translated in today's times. Don't get me wrong. But we see the benefit of doing something like that. तो उसने पट्टी बांधी, और आज इतने वर्षों बाद उसको भी ये लग रहा है कि शायद ये संग्राम होगा तो मेरे पुत्र का, बहुत गांधारी या धृतराष्ट्र न्यू कि मेरे पुत्र अधार्मिक है। ये सारी कॉन्स्पिरेसी, षड्यंत्र, कारस्थान, ये सब किया है उन्होंने। स्टिल एज ए मदर उसकी इच्छा हुई कि मैं मेरे पुत्र के लिए कुछ करूं, तो उसने दुर्योधन को संदेश भेजा, कल प्रातः समय, अर्ली मॉर्निंग, विवस्त्र रूप में आना मेरे सामने।
नहीं, अभी ग्रोन अप पुत्र है और इतना कैसे जाएगा। मैंने कहा कोई बात नहीं, तुम आ जाओ, मैं अपने दृष्टि से तुम्हारे शरीर को वज्र जैसा बनाऊंगी। तो दुर्योधन बोला ठीक है। अभी इसमें पांडवों को कुछ पता भी है या ऐसे माँ बाप माँ पुत्र में कुछ हो रहा है करके ना, बट कृष्णा नोस, महाभारत से कृष्णा केम थे, हु टोल्ड कृष्णा। ड्यूटी बोलते हैं ये प्रश्न ही गलत है। ये कृष्ण को कैसे समझा कि मेरे लाइफ में ये इसकी आवश्यकता है, ये इसकी आवश्यकता है। तो कृष्णा नोज बिकॉज ही इज कृष्णा, इसके ऊपर और कोई आंसर नहीं। तो दुर्योधन जैसे ही वो बगीचा क्रॉस करके अंदर बड़ा महल में वो जा रहा है, तो कृष्ण उसके सामने आ गए। तो बोले अरे वासुदेव आप इधर। बोले मेरी बात छोड़, तू ये क्या न धर्म जा रहा है। तो बोले माँ ने बुलाया है। माँ ने बुलाया तो क्या हो गया, शिष्टाचार का कोई होता है कि नहीं लिमिट। तो बोले भी माँ तो बोल रही है कि ऐसे ही आ जाओ करके, कम से कम लज्जा तो ढको अपनी, कमर पे तो कोई वस्त्र होना चाहिए। तो मैंने कहा ठीक है, अभी ये जो बोल रहा है तो सही बोल रहा है। तो एक छोटा सा कंथा, हमारे जो गोस्वामी कहते हैं कौपीन कंथाश्रितम, एक कौपीन उसके ऊपर एक छोटा सा वस्त्र। तो गांधारी ने अपनी पट्टी खोली और देखा तो ऐसा एक, ऐसे इमेजिन सम बिग हाई रेडिएशन स्कैन होता है वैसा, नख से शिख तक वो गया। तो उसने पूछा ये बीच में कपड़ा क्यों रखा तुमने। बोले वो मैं आ रहा था और मैं भी, वो वासुदेव भी बोला और मैं भी सोचा कि इतना तो ये नहीं। मन में सोचा महामूर्ख है ये, लेकिन ये महामूर्ख तो होगा, लेकिन ये वासुदेव तो बड़ा ही चालू है। ये हमारा बम्बई का अंडरस्टैंडिंग है, इज वेरी कनिंग। और ये जो ये था कि इसका कमर का एब्डोमेन और लॉइन एरिया, जो ग्रॉइन एरिया जो है, वहां पे गांधारी का कोई प्रोटेक्टिव आर्मर नहीं है। तो भीमसेन और दुर्योधन इक्वल मैच। भीमसेन को गदा युद्ध सिखाया उन्होंने अपने में द्रोणाचार्य के यहाँ सीखे। दुर्योधन को गदा युद्ध सिखाया बलराम जी ने। बलराम भी बड़े उदार टीचर है। दुर्योधन को टेक्निक सिखाया। भीष्मदेव के पास स्ट्रेंथ आ गया, एक के पास शक्ति है, एक के पास कला है। तो शक्ति मतलब जोर से प्रहार किया, लेकिन अगर वो बच गया तो वो प्रहार हवा में गया, या किसी पिलर को लगा तो पिलर ही टूट गया। तो भीम जब भी दुर्योधन को प्रहार करता था, ऐसा लगता था जैसे किसी पोलाद पाषाण के पिलर पर मार रहे हैं। ये क्या है, ये तो इसका मामूली मस्तक जैसा लग ही नहीं रहा है। तब कृष्ण भगवान ने उसको, जैसे मल्लर ना रेस्लर लोग ऐसे करते हैं, उसको शड्डू बोलते हैं महाराष्ट्र में। तो उसको लगा कि ये कुछ हिंट दे रहे हैं। तो फिर एक आघात किया मिड एरिया में, तो सडनली दुर्योधन एकदम ओ बोले हाँ ये है। तो रिपीटेडली खाट 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 करके उसका तोड़ी दिया उसका मिड रिब से। तो इसलिए वो वहां पे तालाब में बैठ के कॉन्टेम्पलेट कर रहा है, ध्यान कर रहा है क्या करना चाहिए। तो अश्वत्थामा वहां पे जाके कहता है कि मैं आपके लिए कुछ करूंगा। तो अभी समझ नहीं आ रहा है क्या करूंगा, लेकिन मैं करूंगा कुछ। तो संध्या समय हो गई। एक उल्लू आउल, उसको रात को दिखना चालू होता है, दिन में उसको दृष्टि नहीं है। उसने आके एक घोंसले में, एक पेड़ के ऊपर जो घोंसला था नेस्ट, वहां के बर्ड्स पंछी के ऊपर आघात करके 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 उनको मार दिया, किसी की आंखें फोड़ दी। देखो अश्वत्थामा को ये बुद्धि हुई कि ऐसे ही मुझे कुछ करना है। तो अश्वत्थामा शिविर के उधर जा रहा है,
धीरे 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 एकदम रात हो गई। उस समय, दिस इज समथिंग टू रीड बिटवीन द लाइन्स, महाभारत भी एक नाट्य है वर्ल्ड के स्टेज के ऊपर, दुनिया के मंच के ऊपर एक नाट्य है। नाट्य मतलब आर्टिफिशियल नहीं है, नाट्य मतलब ये कोई कैसे कहेंगे इसको, आर्टिफिशियल कृत्रिम नहीं है, रियल है। लेकिन नाट्य मतलब उसके पीछे एक सूत्रधार होता है, देयर इज अ डायरेक्टर। तो जितने भी महान बड़े बड़े वीर थे, जैसे कभी कभी हम सोचते हैं कि अभिमन्यु कैसे मारा गया, नो डाउट इट्स ए क्राइम। बार बार हम, अभी मैं कुछ पढ़ रहा था तो प्रभुपाद भी ये लिखते हैं कि ऐसे मर्डर किया गया, ये कोई ऐसे जैसे कोई क्षत्रिय गिरा तो कहते हैं कि धरा तीर्थ गिर गया, धरा धाम पर गिर गया। 5 वीर एक साथ आके कॉन्स्पायर करके मारेंगे, इसमें कौन सा शौर्य है? लेकिन एक बैक स्टोरी भी है। बड़े बड़े देवताओं को बोला गया था कि अभी भगवान कृष्ण द्वापर युग के अंत में जाएंगे और आप सबको आप उधर आना है। तो जैसे कोई बड़ा फंक्शन है, कहेंगे आपसे 10,000, आपसे 10,000, आपसे 10,000। तो वैसे ही चंद्रदेव से मांगा गया कि तुमको तुम्हारा अंश देना है एक। तो उन्होंने कहा ये मुझे मेरे पुत्र से बहुत प्रेम है। बोले नहीं, उतनी समय के लिए he has to come down and play the role। तो उन्होंने कहा ठीक है, but I want him back as soon as possible। वो भी ठीक है। तो अभिमन्यु was that personality। अभिमन्यु वो व्यक्ति थे जो चंद्रदेव के एक अंश, लेकिन पिता का मोह बोलो, पिता का प्रेम बोलो इतना था, he wanted his son back immediately। सेपरेशन सहन नहीं हो रहा था। तो अभिमन्यु का ये रोल था। कई जगह पे लिखा है अभिमन्यु केवल 16 वर्ष का था, कभी 17, 18, बट नॉट मोर देन दैट। तो देयरफॉर ही वेंट बैक। और अभी जो बचे थे, इतने हजारों योद्धा बचे थे, तो स्वयं काल, कहीं पे लिखा है वो लॉर्ड शिवा का अंश है। शिवा इज द डिस्ट्रॉयर, विनाश का काम शिव जी के पास होता है। तो वो शिविर में प्रवेश करने से पहले ही एक वेपन दिया गया अस्त्रों को, कि जाओ अभी आपका रोल चालू है। सो ही वेंट देयर और ऐसा संहार किया उन्होंने, लेफ्ट राइट सेंटर जो भी बचे थे। और खास करके धृष्टद्युम्न, he saw him as, इसने मेरे पिता का वध किया है। So he is like a soldier, he said, give me a soldier's death। ऐसे करके काट मेरी गर्दन। बोला नहीं, मैं तुमको टॉर्चर करके करके मारूंगा। तो we got that satisfaction, whatever it is। और बाकी लोग को मारा। और 5 जो वीर बैठे थे, सोए थे, सब ये रात, घनी रात, इतने 18 दिन युद्ध करके सब लोग परिश्रम पूर्वक, मतलब इतना कठिन परिश्रम किए हैं, शांति से सोए हुए हैं। तो 5 वीरों के सब करके 5 मस्तक काटकर दुर्योधन के पास ले गया और कहा कि आप निश्चिंत रहिए, अभी कोई पांडव बचा नहीं है। तो उन्होंने कहा क्या बात कर रहे हैं? बोला मैंने पांडवों को मार दिया। तो बोले ये देखो, मैं उनके मस्तक भी लाया हूँ। वो मस्तक किसी गोनी में या किसी कपड़े के इसमें थे। दुर्योधन ने ऐसे हाथ किया तो ये दुर्योधन की पावर कि वो मस्तक क्रश हो गए उनके हाथ से। तो उन्होंने कहा अरे ये तो पांडव नहीं लग रहे। बोले नहीं पांडव पक्का। 5 एक साथ मिले एक कॉर्नर में। बोले 6 होने चाहिए। बोले ऐसे कैसे? बोले कृष्ण होने ही चाहिए उधर। पांडव कैनॉट बी सीन विदाउट कृष्णा। ये देखो, दुर्योधन नोज हाउ मच इज द लव बिटवीन पांडवास एंड कृष्ण। तो बोले कृष्ण नहीं थे उधर। बोला पक्का? बोला नहीं, देन दे कैनॉट बी पांडवास। सिंपल। अगर वहां पे कृष्ण थे, 6 लोग साथ में, तो ये पांडव हो सकते हैं। कृष्ण नहीं थे, इसका मतलब पांडव नहीं है। अब मरने से पहले तूने मेरे पे ये बाल हत्या का भी पाप लगा दिया है। पापी दूर हो जा। See Ashwatthama's fate. You do something with such loyalty. Of course, Ashwatthama also is a major player. वो भी एक, जैसे उसका रोल था वो,
was not happy. और फिर बाद में अर्जुन को मारने लगा, फिर वो मणि था, वो मणि काट दिया तो पूरा उसका इफल्जेंसी नष्ट हो गया। और ऐसे कहा जाता है कि 3000 वर्ष तक उसका वो वुंड फेस्टरिंग रहता है, कभी वो खत्म नहीं होगा। और जब वो पश्चाताप करने के बाद फिर वो कहीं पे तप करेंगे और नेक्स्ट इसमें उनको फिर से एक नया रोल दिया जाएगा। ये मध्वाचार्य का अपना उनके महाभारत तात्पर्य में उन्होंने लिखा हुआ है। सो आज के श्लोक का मथितार्थ ये है कि युधिष्ठिर महाराज जैसे बता रहे हैं, आपको समझ में आया कृष्ण कौन है? आप उनको ये सारे रोल में देखते हैं। तो थ्रू युधिष्ठिर महाराज विष्णुदेव आप और हमको यही क्वेश्चन पूछ रहे हैं, हैव यू अंडरस्टूड हु कृष्ण एक्चुअली इज? और प्रभुपाद कहते हैं गुरु शिष्य परंपरा में जो नहीं समझता, टिल द एंड ऑफ दिस वर्ल्ड उनको समझ भी नहीं आएगा। जन्म कर्म च मे दिव्यम एवं यो व्यक्ति तत्वतः। हे अर्जुन, मुझे जो केवल तत्वतः समझता है उसका कभी पुनर्जन्म नहीं होता। इज दैट इंपॉर्टेंट? सो विल स्टॉप विद 20, नेक्स्ट टाइम विल स्टार्ट विद 21। अनंतरा श्रीमद् भागवत महापुराण की जय, श्रील प्रभुपाद की जय। थैंक यू वेरी मच। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा। एक विशेष अनाउंसमेंट है, क्योंकि